स्टूडेंट्स, थर्ड पेपर जो कि मैकेनिक्स का होता है आपके यहाँ, मैकेनिक्स में स्टैटिक्स है, डायनेमिक्स है, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं डायनेमिक्स की। तो डायनेमिक्स में फर्स्ट चैप्टर है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। देखिए, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आप जानते हैं, हिंदी में वेग और त्वरण, लेकिन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी रेडियल डायरेक्शन में और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो इसको हम समझते हैं पहले कि रेडियल डायरेक्शन क्या होती है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होती है और वेलोसिटी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले क्या हैं। देखिए, और यहाँ हम एक एंगुलर वेलोसिटी के बारे में भी स्टडी करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P, इसका फॉर्मूला होता है डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि थीटा डॉट। मैथमेटिक्स में एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला डी थीटा अपॉन डी टी। थीटा क्या होता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ओ पोल है, ओ एक्स इनिशियल लाइन। कोई भी पार्टिकल इस कर्व पर मूव कर रहा है, जैसे पार्टिकल P पॉइंट पर है किसी टाइम जिसका एंगल थीटा, ओ पी ये रेडियस वेक्टर। मान लिया डेल्टा टी टाइम बाद पार्टिकल Q पर आ गया, इस कर्व पे मूव कर रहा है। आफ्टर टी टाइम पार्टिकल P पर है जिसके कोऑर्डिनेट r कॉमा थीटा, और आफ्टर डेल्टा टी टाइम बाद या आफ्टर डेल्टा टी टाइम पार्टिकल विल बी रीच एट Q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट r प्लस थीटा, सॉरी r प्लस ये डेल्टा r और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो ये जो एंगल में इंक्रीमेंट होगा वो डेल्टा थीटा होगा। ठीक है, तो डेल्टा थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एंगल, ये अपॉन टाइम। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म टाइम है, जिसे कहें हम स्मॉल, वेरी स्मॉल टाइम। तो इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला डी थीटा अपॉन डी टी, या शॉर्ट में इसका थीटा डॉट। थीटा डॉट मीन्स थीटा का वन टाइम डिफरेंशियल। देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P, angular acceleration of point P is the rate of change or increase of its angular velocity। एंगुलर वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज होता है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, वो भी एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है। तो फॉर्मूला इसका एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये याद रखना है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशियल थीटा का, तो इसको लिखते हैं हम शॉर्ट में थीटा डबल डॉट। देखिए, अब हम स्टडी करेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो क्या है रेडियल वेलोसिटी, कोई पार्टिकल इस कर्व पे मूव कर रहा है, मान लिया आफ्टर टी टाइम पार्टिकल एट P, ओ पी रेडियस वेक्टर, कोऑर्डिनेट r थीटा। आफ्टर डेल्टा टी टाइम पार्टिकल विल बी रीच ऑन पॉइंट Q, यानी कि डेल्टा टी टाइम बाद पार्टिकल Q पॉइंट पर होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे r प्लस डेल्टा r कॉमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो रेडियल डायरेक्शन यानी रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन होती है।
और ट्रांसवर्स डायरेक्शन रेडियस वेक्टर पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, जैसा कि यह फिगर में आर क्यू डायरेक्शन, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है। रेडियल डायरेक्शन ओ पी या ओ आर, ये डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो फार्मूला हम देखते हैं इनके क्या होते हैं। देखिए, रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला है डी आर अपॉन डी टी। शॉर्ट में इसको आर डॉट कहते हैं, यानी आर का वन टाइम डिफरेंशियल, क्योंकि वन डॉट लग रहा है। तो रेडियल वेलोसिटी हो गई डी आर अपॉन डी टी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फार्मूला आर डी थीटा अपॉन डी टी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फार्मूला आर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर थीटा डॉट। शॉर्ट में आर, ये इसको थीटा डॉट लिखा, इन द सेंस ऑफ थीटा डॉट इंक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीमेंट। देखिए, रेडियल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला रेडियल एक्सेलरेशन डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, या शॉर्ट में इसको डबल डिफरेंशियल है तो आर डबल डॉट माइनस आर ये और इसको थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है। एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये फार्मूला वन अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। थीटा डॉट मीन्स डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये चार फॉर्मूले हैं हमारे पास, इन चारों को यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन एग्जांपल है ये। ए पॉइंट P डिस्क्राइब्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द इक्विएंगुलर स्पाइरल R is equal to a e की पावर थीटा, O being the pole of spiral, obtain the radial and transverse acceleration of P। देखिए, क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। एक पॉइंट डिस्क्राइब करता है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, मतलब कि हमें दिया हुआ है ये कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, पार्टिकल की या पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, और कर्व की इक्वेशन ये दी हुई है आर इज इक्वल टू ए की पावर थीटा। यानी दो बात हमें दी हुई है, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, गिवन है क्या, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस आर इज इक्वल टू ए की पावर थीटा, एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा अपॉन डी टी, फार्मूला होता है इसका कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, हमने मान लिया कांस्टेंट नंबर ओमेगा है से। ऑब्टेन करना है रेडियल ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, दोनों के फॉर्मूले हमें याद होंगे, याद होने चाहिए। चलिए, तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, टू टाइम डिफरेंशियल चाहिए हमें। क्या करें, जो इक्वेशन है कर्व की, इसका डिफरेंशियल करते हैं टी के रेस्पेक्ट। तो आर का डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा का डिफरेंशियल ई की पावर थीटा, लेकिन थीटा का हमें टी के रेस्पेक्ट करना होगा, डी थीटा अपॉन डी टी। और डी थीटा अपॉन डी टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, जो कि कांस्टेंट है। तो ए ओमेगा ई की पावर थीटा, डी आर अपॉन डी टी हो गया। हमें इसका एक बार डिफरेंशियल और, डी आर अपॉन डी टी हमने ए ई की पावर थीटा के लिए आर लिख लिया, आर ओमेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है वहाँ से हमने क्या किया, डी आर अपॉन डी टी, जो कि यहाँ देख लीजिए क्या आया था, ये ए और ई की पावर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर और ओमेगा, ये तो इससे बन गया आर ओमेगा। डिफरेंशिएटिंग अगेन वी गेट, दोबारा डिफरेंशियल करेंगे हम इसका, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, और आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से आर ओमेगा लिखा, मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर आर।
रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी टी अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू है हमारे पास देखी गई। इसके प्लेस पर ये लिखा माइनस ई आर डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर, दोनों कैंसिल, जीरो। एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फार्मूला 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी। आर स्क्वायर ये डी थीटा अपॉन डी टी के प्लेस पर ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट बाहर हो गया डिफरेंशियल से, तो 1 अपॉन आर, और डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r, तो इसका हो गया 2r ओमेगा और डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी यहाँ से ये यहाँ पुट किया, आर सार कैंसिल, ये 2 ओमेगा, इसके प्लेस पर आर ओमेगा, मल्टीप्लाई किया 2 ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की वैल्यू हुई 2 ओमेगा स्क्वायर आर, विच वेरीज एज रेडियस फैक्टर। हम देख रहे हैं ओमेगा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो किसके वेरी करता है, यानी प्रोपोर्शनल है आर के, और रेडियल एक्सेलरेशन 0।